नमस्कार मित्रों, आज हम लोग बिहार बोर्ड में भारतीय भवन के फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, उस चैप्टर से आंकिक प्रश्नोत्तर को हम लोग समझेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि F बराबर r/2 होता है, तो F का मान हमें निकालना है और R का मान दिया गया। तो R का मान 24 सेंटीमीटर है, F का मान निकालना है। F बराबर r/2, 24/2 कट जाएगा, 12 होगा, 12 सेंटीमीटर। अतः गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर। दूसरा सवाल है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाना। तो दिया गया है कि दर्पण की फोकस दूरी F का मान है 15 सेंटीमीटर। अब जानते हैं कि ये देखिए अवतल दर्पण है और नई चेन परिपाटी से हम लोग जानते हैं कि दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर मापी गई जितनी भी दूरियां होती हैं सभी ऋणात्मक होती हैं, दाहिनी ओर जितनी भी दूरियां मापी जाती हैं सभी दूरी धनात्मक होती हैं। तो अवतल दर्पण है, बाहर से कलय की हुई है, अंदर वाले भाग से परावर्तन की क्रिया हो रही है। इसका जो फोकस है F है और यह बाईं ओर मापी जाती है, तो F का मान हो जाएगा -15। F बराबर -15, क्योंकि दर्पण अवतल है। दर्पण से वस्तु की दूरी, यहाँ से ध्रुव से वस्तु O पर रखी गई है, तो P और O के बीच की जो दूरी होगी PO जो है वस्तु दूरी होगी और यह माइनस में मापी जाएगी, क्योंकि यह ध्रुव से बाईं ओर दूरी मापी जाती है। तो यहाँ वस्तु दूरी U बराबर -60 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु दर्पण के सामने अर्थात बाईं ओर है। अब हम लोग देखेंगे दर्पण का जो सूत्र है 1/v + 1/u बराबर 1/f से। तो 1/v बराबर, इसको हम लोगों को इधर ले जाना है बराबर के इस साइड, तो प्लस में है, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 1/v बराबर 1/f - 1/u। अब इस तरह से हम लोग देखेंगे 1/-15 सेंटीमीटर माइनस 1/-60 सेंटीमीटर। अब 1/-15 सेंटीमीटर और माइनस प्लस, तो प्लस 1/60 सेंटीमीटर। 15 और 60 का एलसीएम 60 सेंटीमीटर होगा। 15 चौका 60, 4 एके 4 तो -4 और प्लस 60 एके 60 तो 1 एके 1, तो 1 में से 4 चला गया, -3/60। इसको काटेंगे 20 या 60, 1/-20 सेंटीमीटर। अब यह इसको उलट देंगे, v चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ 20 भी ऊपर चला जाएगा, तो v बराबर -20 सेंटीमीटर। अर्थात प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने फोकस F तथा वक्रता केंद्र C, यानी फोकस F है और वक्रता केंद्र C है। यहाँ पर ये प्रतिबिंब बना है, तो प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी है। यहाँ पर P से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ये हमारा प्रतिबिंब बना है। यह प्रतिबिंब वास्तविक है, क्योंकि हम देखते हैं कि वास्तविक कटान से बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब का सबसे बड़ा लक्षण होता है कि यह प्रतिबिंब दर्पण वस्तु की तुलना में उल्टा बनता है। तो हम देख रहे हैं कि कोई वस्तु का यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है वो उल्टा है, तो v बराबर हो जाएगा, ये हमारा v का मान ऋणात्मक है, यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा इन्वर्टेड, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तो ये हमें प्राप्त होता है। अब तीसरा सवाल है कि एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना आवर्धित यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो हम लोग जानते हैं कि दर्पण अवतल है और उसके सामने, जैसे मान लीजिए यही अवतल दर्पण है, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, मान लीजिए यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो ये जो है वस्तु दूरी जो होगी वो मतलब u जो होगा वो माइनस में होगा और v भी यहाँ माइनस में ही होगा। तो हम यहाँ जानते हैं कि आवर्धन का जो सूत्र होता है m बराबर यानी मैग्निफिकेशन बराबर -v/u, ये सूत्र से, तो v बराबर जो हो जाएगा वह -u को इस साइड ले आएंगे, तो यहाँ भाग में इधर आके गुना हो जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा -m और u हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा m का मान है 3 गुना, क्योंकि आवर्धित प्रतिबिंब बना है तो m के जगह पर हमने 3 को रख दिया, तो माइनस × -3, क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा बना है, तो उल्टा यदि प्रतिबिंब है
तो ये नीचे की ओर जो जितनी भी दूरियां हैं, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर जो दूरी मापी जाती है वो माइनस में होती है। यहाँ पर m का मान जो है -3 हो जाएगा इनटू u का मान जो है -10 पहले से दिया हुआ है, तो हम इसको गुना कर दिए तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस 3 को -10 से गुना करेंगे तो 10 और गुने 3 10 दिया 30 और प्लस माइनस माइनस तो -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि v जो है -30 सेंटीमीटर है। v का ऋणात्मक चिन्ह से स्पष्ट है कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने अर्थात बाईं ओर बना है, अर्थात जिस ओर वस्तु है उसी ओर इसका प्रतिबिंब भी बना है, और यह दर्पण से यानी ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अब इस तरह से हमारा चौथा सवाल है, एक अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब यानी वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज का आकार यानी साइज वस्तु के आकार का 4 गुना, इसमें 3 गुना था, इसमें दिया है 4 गुना। यदि दर्पण से वस्तु की दूरी यानी u का मान जो है 10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, इसमें f का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो हम लोगों को जो दिया गया है उसको हम देख लेंगे। दिया गया कि वस्तु दूरी u, अब यहाँ पर हम इसी चित्र से हम इसको भी समझ लेंगे। तो यहाँ से P से u जो है वो दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है कि इधर से इधर की दूरी जो मापी जाएगी वो ऋणात्मक होगी यानी माइनस में होगी, तो u बराबर -10 सेंटीमीटर। चूंकि वस्तु दर्पण के सामने अर्थात बाईं ओर है और आवर्धन का मान जो है m बराबर -4, इसलिए -4 है कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। तो उल्टा बनेगा, सीधा यदि बनता तो प्लस है, उल्टा बन रहा है तो माइनस है। क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक है, प्रश्न में ही दिया गया कि प्रतिबिंब वास्तविक है और वास्तविक होगा तो उल्टा निश्चित रूप से होगा, क्योंकि उसका लक्षण ही है कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं। तो सूत्र है m बराबर -v/u सूत्र से। तो v का मान फिर से हमको निकालना है, -u बराबर की इस साइड है, अब इस साइड इसको ले आएंगे तो v बराबर हो जाएगा -m गुने u। अब जो है यहाँ पर माइनस और m का मान है -4 और u का मान है -10, यहाँ से यहाँ मापी गई है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा 10 चौका 40 सेंटीमीटर। अब दर्पण सूत्र का इस्तेमाल इसमें कर लेंगे, 1/v + 1/u बराबर 1/f सूत्र से। तो 1/f का मान हमको निकालना है। अब इसमें मान रख दिए 1/v का मान, तो v का मान है यहाँ पर मतलब हम लोगों को यहाँ दिया गया है कि हम लोगों ने v का मान निकाला है -40 सेंटीमीटर, तो -40 सेंटीमीटर प्लस 1/u, u का मान है -10 सेंटीमीटर, तो 1/-10 सेंटीमीटर। अब इसमें हम देखेंगे 40 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 40, और यहाँ 40 है 40 को 1 माइनस को हमने ब्रैकेट से बाहर रख लिया तो 1 हो गया, और 10 चौक 40 तो 4 1 4 तो 4 1 5, और यहाँ माइनस से गुना हो जाएगा तो -5/40 को काटेंगे तो 1/8 यानी 5/40। अब इसको उलट देंगे, f चला जाएगा ऊपर तो 8 भी ऊपर चला जाएगा, यानी f बराबर हो जाएगा -8 सेंटीमीटर। अब ऋणात्मक चिन्ह इस बात का द्योतक है कि दर्पण अवतल है, अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी -8 सेंटीमीटर। अब अगला जो सवाल है वो है कि 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, उसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा आवर्धन का मान निकालें। तो ये प्रश्न भी अवतल दर्पण पर ही आधारित है। इसमें है कि 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है, अर्थात h1 का मान है 2 सेंटीमीटर। यहाँ दिया गया है कि वस्तु दूरी यानी दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो यहाँ u का मान अवतल दर्पण है तो u का मान हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। चूंकि वस्तु दर्पण के सामने अर्थात बाईं ओर तो प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा v बराबर -20 सेंटीमीटर। यहाँ v का मान -20 सेंटीमीटर है। अब चूंकि वस्तु की ऊंचाई को हम h मान लेंगे, क्योंकि वस्तु सीधी रहती है, यहाँ वस्तु सीधी है, यानी मुख्य अक्ष से ऊपर की जितनी भी दूरी मापते हैं वो प्लस में होता है, और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी जो मापते हैं वो माइनस में होता है। तो ये सीधी वस्तु है तो इसका जो है h का मान हो जाएगा +2 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु प्रधान अक्ष के ऊपर की ओर है। अब दर्पण सूत्र है 1/v + 1/u बराबर 1/f सूत्र से। अब इसका मान हम लोग निकालेंगे। हाँ सर।
अब यहाँ पर f का मान है, उलट दिए तो 20 आ गया ऊपर और 3 आ गया नीचे। f बराबर -20/3 सेंटीमीटर। अब इसको भाग देंगे, 20 में 3 से भाग देंगे तो निकल जाएगा -6.7 सेंटीमीटर लगभग। और फिर आवर्धन बराबर m बराबर -v/u, यह हो जाएगा v का मान -20 सेंटीमीटर और u का मान हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 10 × 20 तो 2 हो जाएगा -2। अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी 6.7 सेंटीमीटर तथा आवर्धन का मान हो जाएगा 2, यानी दोगुनी जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी, वस्तु की ऊंचाई से दोगुनी प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब छठा सवाल, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, प्रतिबिंब का स्थान तथा प्रकृति बताएं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ भी अवतल दर्पण ही है, तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी फिर माइनस में हो जाएगी और यहाँ जो है एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है तो u का मान -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्रतिबिंब का स्थान निकालना अर्थात v का मान निकालना है और प्रकृति बताना, तो वस्तु दूरी हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, f का मान -20 सेंटीमीटर। और फिर क्योंकि वस्तु दर्पण के सामने अर्थात बाईं ओर है तो दर्पण सूत्र का इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे, 1/v + 1/u बराबर 1/f। अब यहाँ हम देखेंगे कि 1/v इधर ही रखेंगे और इसको इधर ले आएंगे तो 1/f ये प्लस इधर आकर के माइनस हो जाएगा, -1/u बराबर ये हो जाएगा 1/f। f का मान है दिया हुआ -20 सेंटीमीटर तो -1/-20 सेंटीमीटर माइनस। अब u इसको हम इधर लाए तो u का मान है -10 सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा 20 और 10 तो 1/-20 सेंटीमीटर और माइनस प्लस हो गया 1/10 सेंटीमीटर। अब 20 और 10 का एलसीएम हो गया 20 सेंटीमीटर, 20 से कहें 20 तो 1 माइनस चला गया ऊपर तो -1 और 10 × 20 तो 1 × 2 तो 2 में से 1 चला गया तो 1 बचेगा 1/20, यानी कहने का मतलब है कि 1/v का मान हो जाएगा 1/20। अब इसको उलट देंगे, v ऊपर जाएगा तो 20 भी ऊपर चला जाएगा तो 20 बराबर हो गया v का मान हो गया 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे तो v जो प्लस है ये प्लस चिन्ह ये बताता है कि प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे अर्थात दाहिनी ओर बनेगा और दाहिनी ओर की दूरी ही प्लस में मापी जाएगी, अर्थात इसकी प्रकृति जो होगी वो होगा v का धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब दर्पण के दाहिनी ओर अर्थात दर्पण के पीछे बनता है, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है। और प्रतिबिंब आभासी है, जब ये प्रतिबिंब के पीछे बनेगा तो निश्चित रूप से प्रतिबिंब जो होगा वो काल्पनिक होगा अर्थात काल्पनिक कटान से बनेगा। डॉट 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 करके मिलाया गया है तो काल्पनिक कटान से बनेगा, इसलिए इसका नाम a'-b' है। अब हम लोग देखेंगे कि आवर्धन का सूत्र इस्तेमाल करेंगे ताकि ये पता चल सके कि वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब बड़ा बना या छोटा बना। तो आवर्धन का सूत्र m बराबर -v/u, तो m का मान हो जाएगा, v का मान हो जाएगा +20 सेंटीमीटर और u का मान है -10 सेंटीमीटर, ये कट जाएगा तो माइनस और माइनस पहले से लगा हुआ क्योंकि -v/u होता है तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो इसका मतलब है +2। तो चूंकि आवर्धन m प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक +2 का मतलब हुआ धनात्मक है, अतः प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है। प्रतिबिंब जो है वस्तु के सापेक्ष अगर उल्टा बनता तो माइनस होता, लेकिन ये प्लस में है इसका मतलब सीधा बनता है। तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो ये होगी कि प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनेगा, वस्तु की तुलना में बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। इसका प्रतिबिंब पर्दे पर हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब अगले सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल है एक उत्तल दर्पण। अब हमारा उत्तल दर्पण शुरू हो रहा है कन्वेक्स मिरर की फोकस दूरी निकालें जिसकी वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है। अब हम इसको आगे देखेंगे, कहते हैं कि उत्तल दर्पण का जो मतलब उसकी जो फोकस दूरी होती है उसमें और वक्रता त्रिज्या, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। हाँ सर। तो इसमें हम लोग दिया गया है कि वक्रता त्रिज्या का मान 36 सेंटीमीटर है और फोकस दूरी का मान निकालना है बराबर r/2, f का मान 36/2 तो इसको काट देंगे 18 हो जाएगा। क्योंकि उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण इस तरह का दर्पण ये देख लीजिए उत्तल दर्पण है
और इसकी जो मतलब फोकस दूरी होती है वो ध्रुव से दाहिनी तरफ मापी जाती है, इसलिए प्लस में होता है। और इसीलिए यहाँ वक्रता त्रिज्या भी प्लस में ही है, क्योंकि वक्रता त्रिज्या यहाँ से फोकस दूरी की दोगुनी होती है, यहाँ से यहाँ तक मापी जाएगी, तो ये प्लस में होगा। तो F बराबर प्लस 36/2 यानी प्लस 18। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर होगी प्लस में। ठीक है, अगला सवाल हम लोग 8वां देखते हैं। हाँ सर। 8वां सवाल है, एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई। इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण की फोकस दूरी निकालें। अब हम लोग देखेंगे कि क्योंकि दर्पण उत्तल है, तो उत्तल दर्पण की जो मतलब उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो मान लीजिए ये उत्तल दर्पण है, इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसका मतलब u का मान हो जाएगा इसमें माइनस में, क्योंकि ध्रुव से बाईं तरफ दूरी मापी जाती है, इधर दूरी मापी जाती है तो माइनस में, अगर इधर मापी जाती तो प्लस में होती। तो ये हो जाएगा u का मान -20 सेंटीमीटर। फिर कहता है इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। तो दर्पण से पीछे बन रहा है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो ये जो प्रतिबिंब दूरी होगी वो प्लस में हो जाएगी। तो प्रतिबिंब दूरी v बराबर प्लस 12 सेंटीमीटर, क्योंकि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे अर्थात दाईं ओर है। अब दर्पण सूत्र का इस्तेमाल करके हम लोग फोकस दूरी निकाल लेंगे। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f से हम देखेंगे कि 1/f बराबर हो जाएगा 1/v। v का मान 12 सेंटीमीटर प्रतिबिंब दूरी प्लस 1/, फिर u का मान है -20 सेंटीमीटर, तो -20 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 12 और 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा। अब 12 पंचे 60, तो 5 हो जाएगा, प्लस से चिन्ह चला गया ऊपर, प्लस 5 और 20 दिया 60, 3 है कहीं 3, तो -3, तो 5 में से 3 चला गया तो बच जाएगा प्लस में 2, तो 2/60, इसको काट लेंगे 1/30 होगा। अब इसको उलट देंगे, f चला जाएगा ऊपर तो 30 भी ऊपर चला जाएगा, यानी f का मान हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अतः उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर। प्लस 30 का मतलब है कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो प्लस में ही होती है, क्योंकि वो दाहिनी ओर मापी जाती है। तो ये हो गया हमारा 30 सेंटीमीटर। अब अगला सवाल हम लोग देखेंगे, 9वां सवाल है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इस दर्पण के अक्ष पर दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। तो प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति निकालिए। अब यहाँ पर देखिए उत्तल दर्पण है, अब इसकी फोकस दूरी यहाँ से मापी जाएगी, तो फोकस दूरी प्लस में हो जाएगी, क्योंकि जो ध्रुव से दाहिनी तरफ दूरी मापी जाती है। तो f का मान हो जाएगा प्लस 15 सेंटीमीटर। अब इसमें है कि दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। इसका मतलब है कि वस्तु इधर रखी गई है और ये माइनस में मापी जाएगी, तो u का मान हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। वस्तु दर्पण से बाईं ओर है, तो इसमें हम लोग दर्पण सूत्र का इस्तेमाल कर लेंगे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f से। तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/u, अर्थात इसको क्या किए कि हम लोग 1/u को इधर ले आए, ये यहीं रह गया, इसको इधर प्लस में इधर था माइनस में आ गया। तो 1/f का मान है 15, तो प्लस 15 सेंटीमीटर, माइनस 1/u का मान है -10, तो 1/-10 सेंटीमीटर। अब 10 और 15 का एलसीएम हम लोग निकालेंगे, उससे पहले माइनस माइनस हो गया यहाँ पर प्लस, तो 15 और 10 का एलसीएम हो गया 30, 15 दूनी 30, तो 2 1 2, 10 दिया 30, तो 3 1 3, 2 3 5, 5/30, इसको काट दिया 1/6 सेंटीमीटर। तो v का मान हो गया प्लस 6 सेंटीमीटर। यहाँ v का धनात्मक चिन्ह से स्पष्ट है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे अर्थात दाईं ओर बनता है, अतः इसकी प्रकृति आभासी है। मतलब है कि वो प्रतिबिंब जो बनेगा वो प्लस ये चिन्ह बताता है कि वो बनेगा दाहिनी ओर, और जब ये दाहिनी ओर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, तो निश्चित रूप से आभासी होगा, काल्पनिक कटान से बनेगा, और काल्पनिक कटान से बनेगा तो प्रतिबिंब जो होगा उसे पर्दे पर हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे। जी सर। 10वां सवाल है, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई। प्रतिबिंब का स्थान, आकार और प्रकृति निकालिए। अब हम लोग देखेंगे कि यह भी उत्तल दर्पण ही है और इसमें वक्रता त्रिज्या की r का मान 30 सेंटीमीटर है।
तो दिया गया है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर 30 सेंटीमीटर। तो निश्चित रूप से उत्तल दर्पण है, तो इधर जो होगा वो वक्रता त्रिज्या होगा प्लस होगा, तो r का मान प्लस 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर है कि मुख्य अक्ष के लंबवत 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर h का मान, वस्तु की ऊंचाई h बराबर हो जाएगा +5, क्योंकि वस्तु सीधी रखी गई है तो मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर मापी गई है तो प्लस में हो जाएगा। अब देखेंगे कि वस्तु दूरी u का मान है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, तो वस्तु दूरी निश्चित रूप से आगे होगी, वस्तु रखी गई, यानी इसके बाईं ओर दूरी हम मापेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पर हम u का मान -20 सेंटीमीटर। अब हम लोग देखेंगे कि प्रतिबिंब की दूरी v का मान निकालना है और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश का मान निकालना है। सूत्र f बराबर r/2 से, तो दर्पण की फोकस दूरी इसी सूत्र से निकालेंगे। r का मान है 30 सेंटीमीटर और उसमें 2 से भाग दे दिए तो कट जाएगा 15 सेंटीमीटर, और ये प्लस में होगा क्योंकि r का मान प्लस में है, तो प्लस में हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। फिर दर्पण सूत्र से 1/v + 1/u बराबर 1/f से, तो 1/v। अब हम लोग इसको इधर ले आएंगे तो 1/f और -1/u, तो 1/+15 सेंटीमीटर और -1/u का मान है 1/-20 सेंटीमीटर। अब ये हो जाएगा 1/15 सेंटीमीटर और माइनस हो गया प्लस, तो 1/20 सेंटीमीटर। 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे, 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, तो 15 चौका 60 और 4 3 4, 20 दिया 7, 3 1 3, 4 3 7, 7/60 सेंटीमीटर। अब देखिए 1/v बराबर 7/60 आ गया। अब इसको उलट देंगे तो v ऊपर चला जाएगा तो 60 भी ऊपर चला जाएगा, 60/60 आ गया। अब इसमें भाग देंगे तो 8.6 सेंटीमीटर लगभग, यानी ये प्लस में आएगा, यानी प्रतिबिंब जो है उसकी दूरी प्लस में आएगी, और प्रतिबिंब दूरी प्लस में आएगी यानी धनात्मक चिन्ह से स्पष्ट है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे अर्थात दाईं ओर बनता है। ठीक है, अतः इसकी प्रकृति आभासी होगी, दाईं ओर इस ओर बनेगा तो निश्चित रूप से काल्पनिक कटान से ये बनेगा, तो आभासी होगी। अब आवर्धन का मान हम निकालेंगे ताकि ये जान सके कि प्रतिबिंब जो है वस्तु की तुलना में बड़ा बना या छोटा बना। ठीक है, तो आवर्धन m बराबर हो जाएगा -v/u, तो इसमें माइनस, अब इसमें हम लोग v का मान क्या निकाले 60/7, तो ये हो जाएगा प्लस में 60/7 और बटे u का मान है -20 सेंटीमीटर, तो यहाँ -20 सेंटीमीटर रख दिए। अब ये हो जाएगा हमारा 60/7 और बट्टा -20/1, तो 1 चला जाएगा ऊपर और 20 आ गया नीचे, तो 60/7 गुने 1/-20। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, काट लेंगे तो 3/7 हो जाएगा, प्लस में होगा। तो प्लस ये चिन्ह बताता है कि हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो सीधा बनेगा, अगर वो माइनस में रहता तो उल्टा बनता, नीचे बनता, लेकिन प्लस में है तो इसका मतलब है वो सीधा बनेगा। तो अब हम लोग m का मान निकाल लेंगे। m बराबर होता है h'/h, यहाँ पर h डैश है और बटे h का मान है 5, यहाँ पर हमने ये h का मान यानी वस्तु की ऊंचाई 5 है, तो h'/5 यानी अतः h' का मान है उसको निकालना है बटे 5 और बराबर इसका मान निकला m का मान 3/7, तो m बराबर 2 सूत्र होता है, एक h'/h और एक होता है -v/u। यहाँ पर -v/u का मान निकला 3/7, तो h'/5 बराबर 3/7। अब क्या करेंगे कि हम इसको आगे देखेंगे, नीचे है जी सर। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि यानी v बराबर जो है ये निकल गया -v/u बराबर 3/7, यानी h'/h बराबर ये हो जाएगा h'/5। अतः h'/5 बराबर 3/7 या h' क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, h' को 7 से गुना करेंगे और 5 को 3 से गुना करेंगे, तो 7h' बराबर हो जाएगा 5 × 3 यानी 15, इसलिए h' बराबर हो जाएगा 15/7। तो ये हो जाएगा 15/7 और 15 में 7 से भाग देंगे 2.1 सेंटीमीटर लगभग। अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उससे 8.6 सेंटीमीटर पर बनता है, यानी दर्पण के पीछे बनेगा 8.6 सेंटीमीटर पर, और इसका आकार जो होगा वो 2.1 सेंटीमीटर होगा।
यह आभासी होगा अर्थात सीधा बनेगा। यानी कहने का मतलब है कि ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर, ये वस्तु की ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की ऊंचाई है 2.1 सेंटीमीटर। तो वस्तु से प्रतिबिंब छोटा बना और प्लस से ये बताता है कि वो सीधा बनेगा। अब पीछे दर्पण के पीछे बनता है, इसका मतलब काल्पनिक कटान से बनता है, आभासी बनेगा। अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलेंगे। अब 11वां सवाल है, किसी वाहन के पीछे देखने के आईने रियर व्यू मिरर के रूप में उपयोग किए जाने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 मीटर है। यदि एक कार इस दर्पण से 6 मीटर दूर हो तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार निकालें। तो दिया गया है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है वह 2.4 मीटर है। यहाँ पर 2.4 मीटर है। तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 2.4 मीटर है। तो यहाँ पर r का मान 2.4 ले लिए। चूंकि दर्पण उत्तल है तो वस्तु की दूरी u का मान ये है 6.0। तो u बराबर हो जाएगा, क्योंकि वस्तु जो है उत्तल दर्पण है तो वस्तु आगे है, तो ये u का मान हो जाएगा -6। अब देखो ये सूत्र f बराबर r/2 से f का मान निकालिए 2.4/2 और ये कट करके 1.2 मीटर हो गया प्लस में। अब हम लोग देखेंगे कि इसका मान हम लोग को निकालना है कि यदि एक कार इस दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है तो इसके प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार का मान निकालना है। अब हम लोग फिर इसका इस्तेमाल करेंगे, दर्पण सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f सूत्र से 1/v, अब इसको इधर ले आएंगे 1/f माइनस 1/u बराबर, अब देखिए 1/f का मान है 1.2, तो फिर 1.2 और माइनस 1/u, u का मान है -6.0। अब ये हो जाएगा बराबर 1/1.2 और माइनस माइनस हो गया प्लस 1/6.0। अब 1.2 और 6.0 का एलसीएम हो जाएगा 6.0। अब इसको 5 से गुना करेंगे तब इतना के बराबर होगा, क्योंकि 12 पंचे 60, तो ये हो जाएगा 1.2 को 5 से गुना करेंगे तो 6.0 हो जाएगा। तो 5 1 5, अब इतना के बराबर एलसीएम है तो 1 1 1 5 1 6, 6/6। अब ये कट करके हो जाएगा 1, तो v का मान हो गया 1.0 और ये प्लस में होगा। प्लस का मतलब है कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। v के धनात्मक चिन्ह से स्पष्ट है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, अतः प्रतिबिंब आभासी है। सूत्र m बराबर -v/u सूत्र से आवर्धन m बराबर हो जाएगा माइनस और 1, क्योंकि v का मान 1 निकला तो 1/u का मान है -6, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 हो जाएगा 1/6। m के धनात्मक चिन्ह से स्पष्ट है कि प्रतिबिंब सीधा है, अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1 मीटर की दूरी पर बनता है। यह प्रतिबिंब आभासी, सीधा और कार के आकार की तुलना में 1/6 गुना, अर्थात कार की तुलना में इसका मान जो होगा वो छोटा बनेगा, 6वां हिस्सा बनेगा, 1/6 गुना छोटा। अब हम लोग 12वां सवाल देखते हैं। 12वां सवाल है, किसी गोलीय दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी क्या है, बताएं कि दर्पण कैसा है। अब दिया गया है कि वस्तु दूरी u का मान है -15 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु दर्पण के सामने बाईं ओर, तो निश्चित रूप से गोलीय दर्पण है। कोई भी दर्पण चाहे उत्तल हो अवतल हो, लेकिन वो जो है वो बाईं ओर ही वस्तु को रखेंगे, तो उसमें u का मान -15 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब दूरी, यहाँ पर प्रतिबिंब दूरी है दर्पण के पीछे बनता है, इसका मतलब है कि दाहिनी ओर बनता है, तो प्लस में हो जाएगा प्लस 60 सेंटीमीटर। अब चूंकि दर्पण के पीछे अर्थात दाईं ओर है, दर्पण सूत्र का इस्तेमाल करेंगे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f सूत्र से। तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/60 सेंटीमीटर और प्लस 1/-15 सेंटीमीटर। अब देखिए ये प्लस माइनस हो जाएगा -60 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 60, 60 है 60 तो 1 है 1, 15 चौक 60 तो 4 है 4, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो -4 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 4 में
से 4 चला गया तो -3 हो जाएगा, -3/7। इसको काटेंगे 20 या 60 तो -1/20, यानी f का मान हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। अर्थात ये फोकस दूरी हम लोग एक बार फिर से देख लेंगे। 1/v + 1/u बराबर 1/f, 1/f बराबर 1/60 सेंटीमीटर प्लस 1/-15 सेंटीमीटर। 60 और 15 का एलसीएम 60 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 60 है 60 तो 1 का 1, 15 चौका 60, 1 4 4 और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। 1 में से 4 चला गया -3, 3/60 कट जाएगा 20 या 60, 1/-20। अब इसको f को ऊपर ले जाएंगे, 1 को नीचे ले आएंगे तो -20 भी ऊपर चला आएगा, 1 नीचे आ जाएगा। f बराबर -20 सेंटीमीटर। अतः गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और माइनस जो चिन्ह है यह बताता है कि वो दर्पण यानी जिसकी फोकस दूरी माइनस में है, इसका मतलब है कि दर्पण अवतल। क्योंकि अवतल दर्पण की ही फोकस दूरी जो होती है वो माइनस में होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस होती है वो दाहिनी तरफ होती है और इसकी बाईं तरफ। तो इस तरह से ये दर्पण जो है अवतल है। तो आज हम लोग 1 से 12 प्रश्नों का हल हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट वीडियो में अगले जो भी न्यूमेरिकल बच गए हैं उसका हम लोग हल डालेंगे। तो आप लोग बने रहिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।